इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, अलजेब्रिक लग रही है, बट बेस सेम हो रहे हैं क्या? हाँ बेस सेम हो रहे हैं, तो मैं बेस सेम को प्रेफरेंस दूंगा। 1/sin a प्लस 1/1 थोड़ी होगा cos a अपॉन sin a, ठीक है, ये ऊपर cos है का होल स्क्वायर, और ये नीचे क्या बन जाएगा sin स्क्वायर a, और ऊपर 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख लूँ, ऊपर इसको 2 बार कर लूँ, cos a और cos a। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को नीचे दिख रहा है, मैं साइन स्क्वायर a को कन्वर्ट कर लूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर a में, ठीक है। 1 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर लूंगा इसको, 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a और 1 प्लस cos a, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या बच रहा है 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। अच्छा ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इसके आगे मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये मेरे को सेक बनाना होगा ना तो मैं एक तरीके से कर तो सकता हूँ, ठीक है, बट कोई नाम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म से कर लेते हैं। तो 1 अपॉन cos a प्लस 1, सेक को cos में बदल रहा हूँ, 1 अपॉन cos a माइनस 1, तो ये 1 प्लस cos a हो जाएगा अपॉन cos a, 1 माइनस cos a अपॉन cos a, cos a से cos a कट गया, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गया 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, तो 1 प्लस, तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब तो तुम्हें समझ आने लग गई होगी यार ट्रिग्नो। अब इसको देख लेते हैं, प्रूव दैट, ठीक है, ठीक है, सही है क्वेश्चन ये, है ना, देख लेना थोड़ा अच्छे से, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सेक को 1 अपन कॉस, तो ये भी कुछ नहीं बन रहा है इधर, है ना, बन तो कुछ नहीं रहा है, आइडेंटिटी भी नहीं लग रही। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ट्राई कर रहा हूँ करने की, ये 1 अपॉन कॉस हो रहा है, पर मैं करूँ क्या उस कॉस का, मतलब कहाँ लेके जाऊँ, इधर साइन ए कॉस ही हो जाएगा, ऐसा तो कोई पैटर्न बनता ही नहीं है। ठीक है, तो एलजेब्रिक की लगाते हैं इस पे, साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और सेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब इस पे आ गया हूँ, प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और कॉसेक ए। तो मेरे को सबसे पहले तो ये दोनों दिख रहे हैं, है ना, ये तो 1 बन जाएगा, और मेरे को दिख रहा है इसमें और इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, है ना, तो रीअरेंज कर लेंगे उसको। तो सबसे पहले इसकी और इसकी जगह 1 लिख लूँ, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, ये और इनको साथ में लिख लेता हूँ क्योंकि वो 2 वाले मेरे को साथ में लिखने हैं, ये और ये। अब इनको लिख लेता हूँ, और डायरेक्ट 2 कॉमन ही ले लूँ क्या, ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें और इसमें से, है ना, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अंदर रह जाएगा साइन ए सेक ए प्लस कॉस ए और कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं लग रहा, सिंपलेस्ट में ही करते हैं, है ना, समझ तो कुछ आ नहीं रहा क्या होगा। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब मेरे को आइडिया लग गया कि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ ना तो साइन इधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस इधर, ऊपर 1 बन जाएगा, कर लेंगे कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कोई और पैटर्न मिल जाए तो, साइन ए, इससे भी सिंपलेस्ट में करूंगा 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, है ना, मल्टीप्लाई वो कर दूंगा इधर, तो उधर भी क्या हो गया कॉस है। अब एक और पैटर्न मिल गया है मेरे को, दिखाऊं कि अगर मैं इधर से भी साइन और कॉस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ साइन स्क्वायर वहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ भी 1 बन जाएगा। तो पहले तो इसको सॉर्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या चला जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए, ओके, प्लस 2 साइन ए और कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, डन।
यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ऊपर भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस, तो यहाँ 1 हो जाएगा ना अंदर, 2 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ मेरे को एक चीज नजर आ रही है कि अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो 1 का स्क्वायर साइन और कॉस का स्क्वायर और क्या प्लस 2ab, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहाँ से कॉस ऊपर। ठीक है, मैं एक बार 48 क्वेश्चन देख लूँ, कुछ गलती है क्या बेटा, एक मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे भी स्क्वायर है। डन हो जाएगा, ये साइन ऊपर जाके कॉसेक बन जाएगा, तो 1 प्लस कॉसेक ए और कॉस ऊपर जाके सेक सेक ए का होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। देखो ये क्वेश्चन बाकी तुम्हें सब समझ आया होगा स्टेप। ये मैंने क्या किया होगा ना, यहाँ से यहाँ कैसे आया हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो, तो एक बार ढंग से देखना। मैंने कुछ नहीं किया है कि ऐसे एक आइडेंटिटी ओपन हो, ओपन थी, बस उसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, और सीखना इसको। ठीक है, 49 देखते हैं, सेक ए टेन ए बी बी सी सी, दूसरी तरफ भी ए ए बी बी सी सी, तो इसको ये प्रूफ करना है क्या, प्रूव दैट ईच ऑफ द साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, समझ गया मैं। इन्होंने बोला है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी प्लस 1 या माइनस 1 आए, और जो राइट हैंड साइड है वो भी प्लस 1 या माइनस 1 आए। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखो ये क्वेश्चन मैं कहने को कह दूंगा समझो जो, तो समझने के बाद भी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लर्न मतलब ऐसे रटना नहीं सीरीज वाइज कि ऐसे अच्छा वो वाले क्वेश्चन में ऐसे करना था, इस टाइप में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए। मैं दिखाई देता हूँ, है ना, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं करना ये चाह रहा हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, या तो राइट हैंड साइड वाली टर्म को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, या लेफ्ट हैंड वालों को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक तो मेरे को खत्म करनी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सेक माइनस टेन अगर बन गया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो ऐसे ही सब जगह बन गया तो 1 1 1 1 खत्म हो जाएगी कोई एक साइड। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, पहले मैं राइट हैंड साइड में जो टर्म है ना, राइट हैंड साइड वाली टर्म से, राइट हैंड साइड वाली टर्म से बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कर लिया, टेन बी प्लस टेन बी क्या, हाँ तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सेक ए प्लस टेन सी। ओके, तो अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको, इसको करना होगा राइट हैंड साइड वाली से, सेक ए माइनस टेन बी सेक बी माइनस टेन बी और सेक सी माइनस टेन सी। अभी राइट हैंड साइड भी सेम चीज ही करूंगा, मतलब राइट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैंने क्या किया है, जैसे राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, डन लिखा हुआ है ये दोनों टर्म। तो मैंने क्या किया, जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है ना उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब ये वाली चीज तो मैंने आपको ऐसे लिख के दिखा दी। ठीक है, ये हो क्या जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा ना, जो इसमें लिखा हुआ है राइट हैंड साइड उसका स्क्वायर। तो अभी मैं लेफ्ट को लिख के दिखाता हूँ आपको। तो देखो सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, तो ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक बी माइनस टेन स्क्वायर बी, ऐसे इसको सेक स्क्वायर ए। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से वीडियो पॉज करके देख लेना जहां समझ ना आए, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करके मैंने ये बना लिया, ठीक है। और तो और राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, राइट हैंड साइड पे चल रहा है कि सेक ए माइनस टेन ए सेक बी माइनस टेन बी और सेक सी माइनस टेन सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो टर्म है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ रूट कर लेगा, राइट हैंड साइड किसके आ जाएगी, प्लस माइनस वन के इक्वल। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड होगी, डन। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना है लेफ्ट हैंड को भी प्लस माइनस वन के। तो पहले मैंने राइट हैंड साइड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड से कर लेता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई, ठीक है। तुम क्वेश्चन में देखो, राइट हैंड साइड लिखा है sec a माइनस टेन है और उसको मल्टीप्लाई करना है राइट से, तो राइट में sec a माइनस टेन है, तो इधर भी वही टर्म बन जाएगी ना, ऐसे sec स्क्वायर a माइनस, कॉपी पे लिख के ट्राई कर लेना बेटा, इसको यहां से समझ गए कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तुम्हें दिख जाएगा। तो ऐसे a sec स्क्वायर b माइनस टेन स्क्वायर b और sec c माइनस टेन c स्क्वायर स्क्वायर भी है, डन। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो स्क्वायर चल ही रहा है और ये क्या बन गया, वन वन और वन, तो वन और लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर है ऐसे आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गया, प्लस माइनस वन, ठीक है। इतना टफ भी नहीं है, तुम देखोगे तो बस कुछ नहीं करना, एक बार लेफ्ट हैंड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है और एक बार राइट हैंड साइड से, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर 50। if 4 sin theta is equal to 3, find the value of x if cos x square theta minus cos square theta upon, ठीक है। मैं समझ गया, मैंने को यहाँ एक आइडेंटिटी नजर आ रही है कि इसको cot स्क्वायर लिख सकता हूँ और ऊपर वन हो जाएगा, वो सॉरी टेन लिख सकता हूँ इसको, टेन स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा वन, कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये तो एक्सरसाइज फर्स्ट है ना एनसीईआरटी की, वैसा क्वेश्चन हो गया कि यहाँ से मेरे को साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। क्या कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, बिल्कुल है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। तो एक बार मैं ना शीट में और करेक्ट कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। चलो बैक टू टॉपिक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो अब मेरे पास ऑप्शन एक ये है कि ये हर जगह 60 60 60 60 पुट कर लूँ और x की वैल्यू निकाल लूँ, बिल्कुल ऐसे कर सकता हूँ। पर मेरे को लग रहा है कि अगर मैं पहले आइडेंटिटी लगा लूँ तो शायद मेरे लिए इजी पड़े। तो cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा वन अपॉन ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो नीचे से एक tan है, इसके 1/tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ भी cot ही है। तो देख लेता हूँ कुछ बन जाएगा तो यार, है ना। तो पूरा लिख लेता हूँ, √7/x प्लस में cos थीटा, तो ये बन जाएगा ऊपर जाके cot स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 cot थीटा इक्वल टू √7/x प्लस में
कॉस थीटा। ठीक है, ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस में 2 कॉट थीटा इक्वल टू में √7x प्लस में कॉस थीटा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 कॉट थीटा, है ना, इक्वल टू √7x प्लस कॉस थीटा। x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पुट कर लेता हूँ अब यार, है ना, 3 कॉट 60 थीटा 60 है ना। अच्छा, कॉट 60 किसके इक्वल होता है, कॉट 60 होता है 1/√3 √7x प्लस कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अब इसको काटूंगा तो इस साइड आ जाएगा √3 इक्वल टू, अब यहाँ पे करूंगा तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2√7 प्लस में x, हो गया ऐसा। तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2√3x इक्वल टू 2√7 प्लस x। तो इधर ले आते हैं इसको, है ना, तो ये हो जाएगा 2√3x माइनस x इक्वल टू 2√7। अब यहाँ से x को अगर मैं कॉमन ले लूँ 2√3 माइनस 1 इक्वल टू 2√7। अब तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√7 अपॉन में 2√3 माइनस 1। अब तुम इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, रेशनलाइज करके। ओह, ट्राई कर ही लेता हूँ रेशनलाइज करके, है ना, कुछ गलत चीज़ कन्वे ना हो जाए। हाँ, तो x इक्वल टू 2√7 अपॉन में यहीं पे कर लेता हूँ 2√3 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, कहाँ गया, ये रहा 4 3 12 माइनस 1 11। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके।